मेरा सर न बच पाता अगर उर्दू से आती। आवती काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग खुलता है। रात देते चलिएगा जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। अब शेर सुनिएगा कि जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं। जॉन एलिया बेहद पढ़े लिखे आदमी थे। हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत इन सब भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर आप कम किताबें पढ़ें, जिंदगी ज्यादा पढ़ें, तो आप ज्यादा बड़े शायर बनेंगे, या जो आपने पढ़ा है उसे आप भूल जाएं तो ज्यादा अच्छे बनेंगे। मेरा एक शेर है कि यूं तो वैसे तो आपके हिस्से भी कम नहीं हिस्सा, वैसे तो आपके हिस्से भी कम नहीं हिस्सा, इन किताबों ने भी बर्बाद किया है। तब मैं ये शेर पढ़ रहा, ये पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती अफसाने गाली होते हैं। महसूस कीजिए इस पस मंजर को, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छुट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब अपना मन चाहा हर काम, आपके हाथ खुलेंगे, जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, सन्नाटा सुनना सीखिएगा। जब कमरे में आसमानों में जो इशारे हैं, मुझे अपना एक शेर याद आया, आसमानों में जो इशारे हैं कुछ खुदा के हैं कुछ तुम्हारे हैं। और जॉन ने भी कहा, ये जो तकता है आसमान में तू, ये जो तकता है आसमान में तू, कोई रहता है आसमान में क्या? और ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या? क्या याद हो गया आप लोगों को जॉन? वाह वाह। जॉन कहते हैं कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो तुझको भाते होंगे। तो यार सुनो सुनो, यार सुनो, कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों के, यार सुनो कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों के। अजी वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। और शेर सुनिए, जॉन एलिया कह सकता है, इसीलिए मुझे इश्क है उससे। और मैं तो जिस परंपरा से आता हूँ उसमें माना जाता है कि आत्मा कभी विनिष्ट नहीं होती। यहाँ कहीं भी जाओ उनकी आत्मा सुनती होगी, हिंदुस्तान में जश्न हो रहा है जॉन के नाम का। ये शेर सुनिएगा कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। उनसे कहियो कि दिल की गलियों में आज भी उनकी इंतजारी है। या जॉन कहते हैं कि तेरा फिराक जाने जहां ऐश था क्या मेरे लिए, और उनकी निगाहे नाज का हमसे ये मान था क्या। अब ये शेर सुनिए, मैंने सुना, मैं 2 दिन तक सन्नाटे में रहा। उनकी निगाहे नाज का हमसे ये मान था क्या, उम्र गुजार दीजिए उम्र गुजार दी गई। 3 दिन में महसूस होगा शेर। उनकी निगाहे नाज का, शायरी कैफी के वालिद साहब बरेली के बहुत बड़े शायर थे कैफी बजदानी, उनका एक शेर है कि ये सर्द फासला कल रात कटने वाला था। ये ऐसे शेर होते हैं जो बाद में समझ में आते हैं। 9th क्लास में तो हम ट्रक के पीछे लिखे हुए शेर को शेर समझते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, फिर वो छत पे आ जाओ हसीना टाइप, हमको लगता है यही है सब। अभी भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेर है क्या। कैफी बजदानी साहब का शेर है कि ये सर्द फासला कल रात कटने वाला था, मैं उस चिराग की लौ से लिपटने वाला था। और शेर जो मैं सुनाना चाहता था उनका ये शेर सुनिए, जो असली गजल सुनने वाले, शायरी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको साथ जाएगा। ये सर्द फासला कल रात कटने वाला था,
मैं उस चिराग की लौ से लिपटने वाला था। बचा लिया तेरी खुशबू के फर्क ने वरना, बचा लिया तेरी खुशबू के फर्क ने वरना मैं तेरे वहम में तुझसे लिपटने वाला था। क्या बात। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है। राज इंदौरी साहब जब 12वीं में पढ़ते थे, कॉलेज में मुशायरा हुआ, जानिसार अख्तर साहब का ऑटोग्राफ लेने गए थे अपनी गजल पे, और गजल पढ़ के जानिसार साहब ने ऑटोग्राफ किया। तो राज भाई ने पूछा, बताते हैं, मैंने पूछा कि सर कैसी लगी गजल, अगली गजल भी आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा, बेटा अगली गजल मुझे जरूर दिखा देना। 5 शेर की गजल कही है, 1000 शेर दूसरों के पढ़ना, तब एक शेर के। आजकल दिक्कत यह है कि एक गजल पढ़ के 3 गजल कही जा रही, जबकि होना यह चाहिए कि बहुत सारा पढ़ के फिर आप कह पाए। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे छाई दिखाई देती है, बजा लीजिए, जब दर्पण में आंखों के नीचे छाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो। मनोहर भाई का मिसरा है कि न कमरा जान पाता है ना नाई समझती है, कहाँ देवर का दिल लटका है भौजाई समझती है। इसने लॉ में बदल किया, ऐसा लगता है जैसे पटियाला हाउस से लेके आए, लॉ वो लगा रहता है, भौजाई ना आता। तो जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती है फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना फनकारी लगता है। आखिरी बंद सुनिएगा कि जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, पहले खत लिखा जाता था ना, ये मुशायरा है, इसमें पत्रम पुष्पम भेंट किए जाएंगे। एक बार तो मैं गया तो उसके सचमुच में फूल लग के दे दिए। जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, जब हमको गजलों गीतों का वो राजकुमार बताते हैं, जब हम ट्रेनों से जाते हैं, जब लोग हमें ले जाते हैं, जब हम महफिल की शान बने एक प्रीत का गीत सुनाते हैं, हम मजा लीजिए अपनी वाह के साथ, प्रीत का गीत सुनाते हैं। कुछ आंखें धीरज खोती हैं, कुछ आंखें चुप चुप रोती हैं, कुछ आंखें हम पर टिकी टिकी गागर सी खाली होती हैं। जब सपने आंजे हुए लड़कियां पता मांगने आती हैं, जब नर्म हथेली से कागज पर ऑटोग्राफ कराती हैं, जब यह सारा उल्लास हमें, जब यह सारा उल्लास हमें खुद से मक्कारी लगता है, तब एक पगली लड़की के दिल जीना सरकारी लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जॉन एली आपके लिए एक ही शेर कहते हैं कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। जोरदार तालियां डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जश्न रेखा में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।